साल में 1500 बच्चों को कापी कलम पेंसिल कटर रबर दे रहा हूँ, फीस भी दे रहा हूँ। एक लड़की को मैं जन्म करा रहा हूँ जो बीरपुरा का रहने वाली है, तो उस लड़की को मैं जन्म करा रहा हूँ। तो मैं सोचा कि जो भी मेरे बच्चे हैं 1000 बच्चे को मैं कापी कलम पे दे रहा हूँ, जो बच कर दे रहा हूँ, बैगों को जो फीस दे रहा हूँ, इसमें से एक भी बच्चा कामयाब हो जाएगा। जो मेरा जो पसीना का पैसा है, जो मेरे मजदूरी का पैसा है, हमारा कामयाब हो जाएगा। जोरदार ताली, जोरदार ताली। मैं करता हूँ कि सुरेंद्र भाई जैसे बहुत सारे लोग ऐसे आए, इनके कदम में कदम मिला के आगे चलें, ताकि हमारे समाज में जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनके शिक्षा का उत्थान हो सके और ये शिक्षा आगे गरीब बच्चों का भी बढ़ सके। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं बहुत अधिक नहीं कहना चाहता हूँ। जो हाथों से वितरण हो रहा है उससे अलग लोगों को जागरूकता पैदा हो कि वो आगे सामने उठ के आए, कम से कम गरीब बच्चों को जो देवे खुचिया लोग हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले। हाँ, और ये विद्यालय भी उसी पर्पज पे चल रहा है कि कम से कम पैसे में जो निहायत गरीब हैं और जो बच्चे लोगों को कापी कलम जो पेंसिल नहीं अप्रूव हो पा रही थी, वो सुरेंद्र मैडम जी के द्वारा होता है। कितने बच्चे हैं यहाँ पर देखा जाए विद्यालय में? वही 500 से प्लस ही बच्चे हैं। 500 प्लस बच्चे। जी जी, क्या कार्यक्रम हर साल इसी तरह होता है? हर साल इसी तरह होता है। और सुरेंद्र पेंटर जी जो हमारे बहुत मानित सम्मानित, हम इनको बहुत मान सम्मान भी देते हैं। और इनके माध्यम से हर साल की भांति इस साल भी ये सामने से खुद फ़ोन करके आते हैं कि सर जी हम आपके विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं प्रत्येक बच्चों को कापी और पेंसिल के साथ साथ 3 बच्चियों का ड्रेस और बैग, और बच्ची लोग का जो भी बच्ची जो निहायत गरीब घर के बिलोंग करते हैं उनको फीस माफ के लिए लॉन्च। इस वक्त जनपद बलिया में बताते चले कि एक विद्यालय में मेरी उपस्थिति हो चुकी है, जो कि विद्यालय का नाम मैं शेयर करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं बता दूं कि संकल्प सेवा समर्पित शिक्षण स्थान है, जो कि अमहर उत्तर पट्टी रसला बलिया में है। और आज 26 जनवरी को लेकर खास कार्यक्रम किया गया, जिसमें टोटल विद्यालय परिवार के बच्चे भी हैं और विद्यालय स्टाफ भी हैं। और आज समाज सेवी के रूप में सुरेंद्र पेंटर ने 500-600 बच्चों का कापी किताब कलम बैग स्कूली बैग तमाम जो कि पहलुओं पर उन्होंने अपना कदम को बढ़ाया। और इस कहीं ना कहीं शुभ घड़ी में उन्होंने वितरण किया और एक बच्ची को यहाँ तक गोद भी लेने का काम किया। आइए इस खास कार्यक्रम पर हम जानेंगे। विद्यालय परिवार है, तमाम फ्रेम में दिखाई दे रहे होंगे और हमारे सुरेंद्र पेंटर भी हैं समाज सेवी। मैं सबसे पूछने का 2 शब्द प्रयास करूंगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम अफजल अली अंसारी है, यही इसी गांव के रहने वाला हूं। और ये जो सुरेंद्र पेंटर जी जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये समाज में एक मैसेज है कि वो गरीब परिवार से आए और गरीबी का दर्द जानते हैं, इसलिए वो गरीब बच्चों को गोद लिए हैं, एक बच्ची को गोद लिए हैं। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, हम उनको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा, बात करें तो ये विद्यालय कब से चलते आ रहा है और बच्चे कितने हैं इसमें? ये विद्यालय लगभग 2016 से चल रहा है। इसमें शुरुआती दौर में 120 बच्चे थे, लेकिन अब बढ़कर लगभग 500 बच्चे हो गए हैं। 500 बच्चे हो गए। हाँ, चलिए, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम विश्वजीत प्रसाद पड़ेगा। और मैं तो सबसे पहले आप मीडिया जनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ इसलिए भी देता हूं कि हमारे विद्यालय के जो भी कार्यक्रम हैं और सुरेंद्र पेंटर जी के माध्यम के जो भी पुरस्कार वितरण है आपके माध्यम से समाज में जाए। और मेन पर्पज़ ये है कि जो सुरेंद्र पेंटर जी हैं वो एक मजदूर के घर से बिलोंग करते हैं। मेन पर्पज़ ये है कि जी, क्या नाम पड़ेगा? गोलू सिंह। आप भी टीचर हैं? जी, मैं यहाँ पर सहायक अध्यापक हूँ, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं सबसे पहले आपको और आप सभी देशवासियों को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर हमारे स्कूल के द्वारा 26 जनवरी और 15 अगस्त और भी कई मौक़ों पर यहाँ पर प्रोग्राम कराया जाता है। बच्चों को उनके प्रोत्साहन के लिए प्रोग्राम में शामिल होते हैं, उनको प्रोत्साहन किया जाता है। उसी में आप देखें कि हमारे बीच सुरेंद्र पेंटर जी आए, इन्होंने बच्चों को प्रोत्साहन के लिए क्या बहुत कुछ सम्मान दिया, उनको किताब दिया, कापी दिया, बैग दिया। बच्ची को उन्होंने गोद ले लिया, देखा जाए पूरा मतलब एजुकेशन का खर्चा उठा लिया जिंदगी भर के लिए। तो इस उपलब्धि के क्या कहेंगे? इस उपलब्धि के लिए हम उनको बहुत ही प्रेरणा मिली है, तो उनको बहुत ही हम उनका स्वागत करते हैं। इस बात के लिए उन्होंने बहुत ही बड़ा जिम्मा उठाया है। वो इसी तरह आगे बढ़ते रहें और उनको आगे लोग इस तरह सम्मान देते रहें कि वह और भी बच्चियों को इस तरह गोद लेते रहें। यह बहुत ही सराहनीय काम है। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम विकास गुप्ता है। मैं यहाँ 2017 से सहायक टीचर के नाम कार्यरत है। आप सभी मीडिया वासियों को, पूरे देशवासियों को क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं सुरेंद्र पेंटर जी को तहे दिल से बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो समाज में बिना किसी राजनीतिक पर्पज से जो कार्य कर रहे हैं, इस सराहनीय कार्य के लिए इन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देख सकते हैं कि सुरेंद्र पेंटर को कहीं ना कहीं जो विद्यालय परिवार है हार्दिक बधाई भी दे रहा, शुभकामना भी दे रहा, और कहीं ना कहीं उनके इस कार्य को लेकर अग्रसर है। 2 मिनट बाद उसमें समय लूँगा। सर, शुभ नाम आपका?
मेरा नाम मुद्रिका प्रसाद है और इस विद्यालय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मुझे बड़ा बेहद खुशी है कि कम से कम सुरेंद्र, आप मजदूर हैं, मेहनतकश हैं, आपके अंदर हौसला और जिज्ञासा है। मैं इनके हौसले जिज्ञासा को सलाम करता हूँ। आप हमारे बीच विद्यालय में आए हैं तो बेहद हमें खुशी हुई है कि पहली बार आपके तो बात किया जाए तो क्षेत्र के विधायक भी हैं, आपके पंचायती राज मंत्री भी हैं और ग्राम प्रधान भी हैं, तमाम लोग हैं और अब जो अभिभावक हैं इन चारों लोगों को वोट भी देते हैं। लेकिन ये जो विद्यालय है, विद्यालय कई श्रेणियों में होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पहलू होता है। कुछ विद्यालय पिछला क्रम में धन के अभाव में अग्रसर नहीं कर पाते हैं, तो क्या ये ऐसा कुछ रिलीफ फंड मिलता है जो विद्यालय को में लगाया जा सके, विद्यालय को आगे बढ़ाया इन लोगों से? देखिए, ये विद्यालय तो चूँकि बिल्कुल आप देख ही रहे हैं, वेशभूषा, बच्चों का रहन सहन, ये सारा चीज़ आप छिपाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल छोटे तबके और गरीब समाज के बच्चे हैं और हम लोग भी उसी कैटेगरी में आने वाले हैं। और ये संकल्प नाम रखें तो संकल्प लेकर के हम लोग शिक्षा दे रहे कि गरीब मासूम बच्चे हैं, इनको किसी तरह से पढ़ाया जाए, मेहनत करके इनको शिक्षा में आगे बढ़ाया जाए। अब रह गया सवाल कि जो बड़े विधायक हैं, मंत्री हैं, तो आप समय को देखते हुए जानते हैं कि बड़े बड़े फोकस जहाँ विद्यालय होते हैं वहाँ मंत्री जी और विधायक लोग जाते हैं। वहाँ जो अच्छा विद्यालय प्राइवेट सेक्टर में है, गांव का प्रधान भी वहाँ चला जाता है। लेकिन जहाँ छोटे मोटे विद्यालय हैं, कार्यक्रम छोटा हो तो वहाँ नहीं लोग जा पाते हैं। तो मैं तो इस बधाई के पात्र है सुरेंद्र भाई, जो गरीब के बीच में आकर के गरीब का भाई और ये हौसला को बढ़ाने का काम किया है। तो मैं चाहूँगा, मेरी हार्दिक इच्छा है। चलिए, धन्यवाद। क्या लग रहा है आज कार्यक्रम को करके, जो इतना चार चांद लगा दिए हैं 500-600 बच्चों विद्यालय में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 665 बच्चों को कापी, कलम, पेंसिल, रबर, कटर दिया हूँ। 2 बच्चे को आजीवन लेके फीस दिया हूँ, बैग दिया हूँ और बहुत काफ़ी पुरस्कार दिया हूँ। आगे के कार्यक्रम में आपको देखा जाए तो? आगे कार्यक्रम यह है कि रविदास जयंती को मैं 500 लोग को मैं चादर दूंगा, असहाय लोग को चादर बांटूंगा। उस बच्चों को ड्रेस भी देने वाले? हाँ, ड्रेस भी देंगे, उसमें ड्रेस भी देंगे, बैग भी देंगे जी। इस विद्यालय के अलावा और भी कहीं वितरण किए हैं? हाँ, आप अमरपट्टी उत्तर में किए हैं। वहाँ कितने बच्चों को दिया? वहाँ 165 बच्चों को दिए हैं। अच्छा, यहाँ 500 बच्चों को? 500 बच्चे को दिए। एक बच्चे को आपने गोद भी लिया है? हाँ, वहाँ पर भी लिया, यहाँ पर भी लिया। जीवन जब तक पढ़ाई करेगी? हाँ, तब तक कराएंगे, तब तक करेंगे। हाँ जी। चलिए, मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम है, बधाई हो। और ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं सम्मान होना चाहिए। ये प्रधान नहीं है, सेलिब्रिटीज नहीं है, बड़े नेता नहीं है और भविष्य में चुनाव भी इनको नहीं लड़ना है। क्या लग रहा है कि भविष्य में चुनाव भी लड़ेंगे? नहीं, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है मेरे को। बस समाज सेवा, समाज सेवा। हाँ, कैसे कर पाते हैं कि मजदूरी में? कर लेते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर, जो कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर मैं कर लेता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा प्रतिक्रिया अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जल्द मुलाकात होगी किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद।